कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में यूजुअली हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने डेफिनेशन देख ली, डेफिनेशन में हमने पढ़ लिया कि जितने भी प्रोकैरियोट्स होंगे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, यानी कि बॉडी एक ही सेल की बनी होगी और सेल के अंदर आपको कभी भी न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा। और न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब है वहाँ पर आपको यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी दिखाई नहीं देंगे। तो जितने भी प्रोकैरियोट्स आप पढ़ते हो या जितने भी बैक्टीरिया आप पढ़ोगे, वहाँ पर आप कभी भी यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस नहीं करोगे। सो ना वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, ना गोल्जी अपरेटस होगा, लाइसोसोम नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसा कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। इन्हीं सभी को हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी बोलते हैं। पर यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर यूकैरियोट भी होंगे। एक ट्रूली डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और न्यूक्लियस के साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी दिखाई देंगे। अब वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड भी हो सकते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी हो सकते हैं, पर आपको उनका प्रेजेंस सिर्फ यूकैरियोट में डिस्कस करना है। साइज की बात कर रहे थे, ऑफ कोर्स प्रोकैरियोटिक सेल छोटी होगी एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल। एवरेज साइज जो हमें यूकैरियोटिक सेल का मिलता है दैट इज बिटवीन दी 10 to 100 माइक्रोन। डीएनए की बात कर लेते हैं तो एक सिंगल कॉपी ऑफ डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपको प्रोकैरियोट्स में मिलती है। सभी प्रोकैरियोट्स की बात नहीं कर रहा, मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म में आपको या साइटोसोल के अंदर एक सिंगल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए का प्रेजेंस दिखाई देगा। पर यही अगर यूकैरियोट्स में देखेंगे तो वहां पर मल्टीपल कॉपीज ऑफ लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट हो सकता है न्यूक्लियस के अंदर। तो आपको याद रखना है, मैं यहाँ मेंशन कर चुका हूँ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल यहाँ पर एब्सेंट होंगे और यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होंगे। अब नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल में क्लासिकली अगर आप एक पढ़ते हो दैट इज कॉल्ड राइबोसोम्स। सो राइबोसोम का प्रेजेंस आपको प्रोकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देगा और यूकैरियोटिक सेल में भी दिखाई देगा। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लासिकली आपको 70s टाइप ऑफ राइबोसोम मिलते हैं, जिसको आप फर्दर दो सब यूनिट में डिवाइड करते हो, 50s एंड 30s। ऐसे ही अगर आप यूकैरियोट्स की बात करते हो तो यूकैरियोट्स में दोनों 70s भी मिलता है और 80s भी मिलता है। तो 70s आपने पढ़ा होगा, जितने भी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे प्लास्टिड है, उसके अंदर आपको 70s मिलेगा और न्यूक्लियस के अंदर आपको 80s राइबोसोम की प्रेजेंस दिखाई देगी। सेल डिवीजन में जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं, जितने भी बैक्टीरिया है, दे डिवाइड बाय बाइनरी फिजन। माइटोसिस और मियोसिस का प्रोसेस आपको प्रोकैरियोट में दिखाई नहीं देगा, सिर्फ यूकैरियोट में दिखाई देगा माइटोसिस और मियोसिस। तो अगर सोमैटिक सेल होगी तो माइटोसिस होगा, अगर जर्म सेल होगी तो वो मियोसिस से डिवाइड करेगी। सेल वॉल की बात कर लें तो यूजुअली सेल वॉल प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। तो अगर आप यू बैक्टीरिया की बात करते हो वहां पर आप क्लासिकली पेप्टिडोग्लाइकन की बात करते हो सेल वॉल में। तो यू बैक्टीरिया में जो सेल वॉल बनी होगी दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। दिस इज ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज, पर ये आर्की बैक्टीरिया के लिए ट्रू नहीं है। तो आर्की बैक्टीरिया में नॉन पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल हमें दिखाई देती है, पर सेल वॉल होती है वहां पर। तो ऐसे ही यूकैरियोट की बात करें तो प्लांट हो, फंजाई हो, प्रोटिस्टा हो, इनके अंदर हमें सेल वॉल दिखाई देगी। पर एनिमल्स के केस में आउटर मोस्ट बाउंड्री हम सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही डिफाइन करते हैं, वहां पर हमें सेल वॉल देखने को नहीं मिलती है। लास्ट में आप एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हो जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। सो बेसिकली ग्रुप ऑफ प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, जो एक सेल को स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, दे आर फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। सो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्लासिकली आप साइटोस्केलेटन के बारे में नहीं पढ़ते हो, और यूकैरियोट्स के अंदर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन फिलामेंट मिलेंगे जो साइटोस्केलेटन बनाएंगे। जैसे वहां पर आपने पढ़ा होगा माइक्रोफिलामेंट, फिर आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट फिलामेंट, फिर आपने पढ़ा होगा माइक्रोटिब्यूल। तो इन सब का प्रेजेंस आपको यूकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म ऑफ साइटोस्केलेटन मिलता है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं जो मैंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में हाईलाइट करे हैं। इनके अलावा भी बहुत डिटेल में डिस्कशंस जब हम करेंगे तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सो फॉर दिस लेक्चर, सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स।